Hello dear students, welcome you all in our biology online class. So first of all, I'd like to thank you all of you being a part of class 12 science. So today we're going to discuss our second chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. Okay. So in chapter 1 we have already known that there is two types of reproduction are there. First one is the sexual, another one is the asexual reproduction. So ये जो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. नाम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. सो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये चैप्टर्स के अंदर हम लोग कौन सा टाइप ऑफ प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहा है. देखो यहाँ पे जो टर्म लिखा है ना, वहाँ पे लिखा है क्या, फ्लावरिंग प्लांट. सो फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग क्या समझते हैं. जनरली अगर हम लोग प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसमें हम लोग देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर दो मेन इंपॉर्टेंट डिवीजन आता है. देयर इज वन इज जिम्नोस्पर्म, अनदर वन इज द एंजियोस्पर्म. ओके. सो बेसिकली ये चैप्टर 2 के अंदर जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखने के लिए जा रहा है या पढ़ने के लिए जा रहा है, वो कौन सा टाइप ऑफ प्लांट का होगा, ओनली एंड ओनली एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फ्लावर्स होता है ना, वो फ्लावर्स का कुछ स्पेशल पार्ट्स होता है. वो पार्ट्स जो हम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुका है, फिर भी और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ. कोई भी आइडियल फ्लावर का क्या क्या पार्ट होता है. फ्लावर का टोटल 4 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है. ठीक है. वो पार्ट्स क्या क्या होता है, अगर एकदम बाहर से देखें, मतलब टुवर्ड्स पेरिफेरी टू सेंटर, तो क्या क्या पार्ट्स होता है. फर्स्ट जो पार्ट होता है उसका नाम होता है कैलिक्स. ओके. नेक्स्ट होता है कोरोला. नेक्स्ट होता है एंड्रोएशियम एंड लास्ट वन इज द गाइनोएशियम. क्लियर. नाउ द यूनिट ऑफ द कैलिक्स कॉल्ड द सेपल. ओके. कोरोला का नाम होता है पेटल, एंड्रोएशियम का होता है स्टेमेन एंड गाइनोसियम का होता है पिस्टिल या कार्पेल. ठीक है. तो ये टोटल 4 मेन पार्ट होता है कोई भी एक आइडियल फ्लावर का. सो इसमें देखो जो 4 पार्ट होता है ना, ये 4 पार्ट को हम लोग 2 क्लास में डिवाइड किया है. एक होता है एसेंशियल होल और एक होता है नॉन एसेंशियल होल. ठीक है. तो ये जो कैलिक्स एंड कोरोला होता है, ये होता है नॉन एसेंशियल होल. नॉन एसेंशियल होल. और ये जो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम होता है, ये दोनों को हम लोग कहते हैं एसेंशियल होल. क्यों एसेंशियल होल कहते हैं? क्योंकि एंड्रोसियम रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो ये मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर ये दोनों पार्ट नहीं रहेगा फ्लावर में, सो फ्लावर में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसका पॉपुलेशन आगे और नहीं जा सकता है. तो इसीलिए फ्लावर के अंदर जो ये टोटल 4 पार्ट या 4 होल होता है, उनमें से एंड्रोसियम गाइनोसियम इज कॉल्ड द एसेंशियल होल. मतलब ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए. बट कैलिक्स एंड कोरोला ये दोनों होता है नॉन एसेंशियल होल बिकॉज दे डोंट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर. नाउ ये तो हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. नाउ ये चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को और कुछ टर्म के बारे में जान लेना पड़ेगा. कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या क्या टर्मिनोलॉजी होता है? जैसे फर्स्ट जो होता है, व्हाट इज परफेक्ट और बाइसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है. फर्स्ट होता है परफेक्ट
या बाइसेक्सुअल फ्लावर, FLW फ्लावर। ठीक है, एक होता है इम्परफेक्ट या यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, सो परफेक्ट फ्लावर क्या होता है? परफेक्ट या बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब होता है फ्लावर विच पॉजेस बोथ द एसेंशियल होल, मतलब जो फ्लावर के पास एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम बोथ द इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट रहेगा जो फ्लावर में, उस फ्लावर को हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। Whereas in case of unisexual flower, the flower may have only androecium or gynoecium, मतलब इधर मेल पार्ट रहेगा नहीं तो फीमेल पार्ट रहेगा फ्लावर में। अगर ऐसा होने से उस फ्लावर का नाम होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा कुछ एग्जाम्पल तुम लोग दे सकते हैं, कौन सा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कौन सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जनरली मैक्सिमम होता है रोज से लेकर राइस, व्हीट, चाइना रोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर कौन कौन आएगा? पैपाया, उसके बाद कोकोनट, उसके बाद क्यूकम्बर, ऐसा बहुत सारा फ्लावर होता है जो कि ना होता है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी दो टाइप का हो सकता है, क्योंकि एक में एंड्रोसियम प्रेजेंट रहेगा और एक में गाइनोसियम प्रेजेंट रहेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस आइदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वो क्या क्या है? अगर मान लो कोई एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर सिर्फ एंड्रोसियम है, ठीक है, एंड्रोसियम मतलब इसका यूनिट मान लो स्टेमिन है, ठीक है, और एक फ्लावर है जिसमें सिर्फ गाइनोसियम है, इसका यूनिट मतलब पिस्टिल है, तो उस हिसाब से प्लांट का नाम हो जाएगा, प्लांट विच हैव ओनली स्टेमिन इन देयर फ्लावर आर कॉल्ड द स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर। और जो फ्लावर के अंदर सिर्फ पिस्टिल रहेगा उसका नाम हो जाएगा पिस्टिलेट, पिस्टिलेट फ्लावर। तो स्टेमिनेट फ्लावर का और एक नाम क्या दे सकते हैं? और एक नाम दे सकते हैं मेल फ्लावर। व्हाइरस पिस्टिलेट फ्लावर का और एक नाम क्या देख सकते हैं? फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो ये होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का दो टाइप। अभी हम लोग और भी कुछ फ्लावर का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक फ्लावर होता है जिस फ्लावर में ना कि मेल पार्ट होता है ना कि फीमेल पार्ट होता है, तो ऐसा फ्लावर का नाम होता है न्यूटर फ्लावर, न्यूटर फ्लावर। न्यूटर फ्लावर मतलब क्या होता है? इसमें ना एंड्रोसियम रहेगा और ना कि गाइनोसियम रहेगा। तो अगर जिसमें ये एंड्रोसियम और गाइनोसियम नहीं रहता है उस फ्लावर का नाम होता है न्यूटर फ्लावर। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा? रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट और एक टर्म है, ये टर्म होता है मोनोएसियस और एक होता है डायोएसियस। मोनोसियस एंड डायोसियस। Now monoecious मतलब क्या होता है? Monoecious means a plant may have both male and female flower. अगर मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर अगर दोनों ही प्रेजेंट होता है कोई एक प्लांट में, तब उसे हम लोग कहते हैं मोनोएशियस प्लांट, जो मैक्सिमम प्लांट होता है। और डायोसियस प्लांट में क्या होता है? डायोसियस प्लांट में आइदर मेल फ्लावर होगा नहीं तो फीमेल फ्लावर होगा। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, आइदर मेल होगा आइदर फीमेल होगा। तो ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं डायोसियस प्लांट। ठीक ना? तो ये हो गया कुछ टर्मिनोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है बिफोर वी गोइंग टू
discuss in details the reproduction in flowering plants. Okay. नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा वो होगा रिप्रोडक्शन के बारे में. सो देखो, रिप्रोडक्शन तो हम लोग जानता है क्या है. सो ये रिप्रोडक्शन के अंदर जो हम लोग यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So what is sexual reproduction? Sexual reproduction means it's a natural phenomenon through which organism can produce gamete. Organism can produce gamete by means of meiosis cell division. Meiosis cell division. And later on these gamete are fused to form a zygote, which you can also call a progeny. क्लियर. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमेट प्रोड्यूस होगा थ्रू मियोसिस. लेटर गैमेटिक फ्यूजन विल ऑकर टू फॉर्म ए जाइगोट और प्रोजेनी इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग 3 बेसिक इवेंट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द इवेंट्स ऑकर in sexual reproduction. क्या क्या इवेंट होता है? मेनली 3 इवेंट यहाँ पे होता है. ठीक है. यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ रहे हैं प्लांट के बारे में, चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेगा ह्यूमन के बारे में. जो भी हो, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो कोई भी ऑर्गेनिज्म का, बेसिकली उसमें 3 मेन इवेंट होता है. फर्स्ट इवेंट का नाम होता है प्री फर्टिलाइजेशन. क्लियर. नेक्स्ट होता है फर्टिलाइजेशन और थर्ड वन होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. क्लियर. सो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, द फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. सो प्री मतलब उससे पहले क्या हो रहा है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस हो रहा है, वही होता है मेन इवेंट्स. अब देखो, अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो मतलब क्या है, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना है ना. सो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना है तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि वो गैमेट बना कैसे, है ना. सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर फर्दर 2 पार्ट होता है. फर्स्ट पार्ट का नाम होता है गैमेटोजेनेसिस. इंपॉर्टेंट टर्म है. गैमेटोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. ठीक है. द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट. सो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस. यहाँ पे टर्म को अच्छे से याद रखो, जेनेसिस. जेनेसिस मतलब होता है कुछ भी चीज का फॉर्मेशन. उससे पहले जो वर्ड लिखा रहेगा सोच लेना कि उसी चीज का फॉर्मेशन के बारे में कहा जा रहा है. तो यहाँ पे क्या है, गैमेट है. सो गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन. अगर मान लो लिखा होगा स्पोरोजेनेसिस तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. सो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर फर्स्ट जो इवेंट होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस, मींस द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट. अब ये दोनों तो प्रोडक्शन हो गया. अब फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या चाहिए, ये दोनों को फ्यूजन होना पड़ेगा. सो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट. क्लियर. अगर दोनों गैमेट ट्रांसफर नहीं होगा, दोनों गैमेट अगर एक दूसरे के पास नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. सो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ट्रांसफर ऑफ गैमेट. अब प्लांट के केस में ये ट्रांसफर ऑफ गैमेट को क्या कहा जाता है, यस, पॉलिनेशन. पॉलिनेशन तो एक टर्म आ गया. क्लियर. तो पॉलिनेशन हो गया मतलब ट्रांसफर ऑफ गैमेट खत्म. अब क्या होगा, वो 2 गैमेट का फ्यूजन होगा. सो 2 गैमेट का जब फ्यूजन हो रहा है सो हम लोगों का फर्टिलाइजेशन भी हो गया. अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद कुछ सीक्वेंशियल चेंजेस होगा. वो चेंजेस को हम लोग कह रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो उसके दौरान, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियली तुम लोग को याद रखना पड़ेगा. फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट जो होता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म.
क्लियर. सेकेंड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो. क्लियर. थर्ड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सीड. ये कहां से होगा? फ्रॉम ओव्यूल. और लास्ट में होगा डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, जो कि ना ओवरी से होगा. क्लियर. सो बेसिकली ये चैप्टर्स के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है? यही पढ़ना है और कुछ नहीं. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ना है, जहां पे हम लोग देखेगा गैमेटोजेनेसिस, कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट फॉर्म हो रहा है. फिर हम लोग पढ़ेगा पॉलिनेशन, कैसे पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन का टाइप्स कितना है. फिर पॉलिनेशन होने के बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इन डिटेल्स में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट द फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद हम लोग आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन. इसके अंदर जो 4 इवेंट है ना, ये 4 इवेंट को भी हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा. पहले एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है, फिर एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, सीड कैसे डेवलप होता है, और लास्टली फ्रूट कैसे डेवलप होता है. तो ये 3 जो इवेंट है, प्री, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट, ये 3 इवेंट को डिटेल्स में पढ़ने से ही हम लोग को ये चैप्टर 2 का सब कुछ पढ़ना हो जाएगा. सो बेसिकली चैप्टर 2 का अगर कुछ समराइज फॉर्म अगर होगा तो यही होगा उसका समराइज फॉर्म, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर छुपा है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से, जहां पे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस, फिर ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ऐसे करके सीक्वेंशियली चलते रहेगा. ठीक है. सो आज का क्लास में जो इंपॉर्टेंट चीज था वो था कि चैप्टर्स का नाम के साथ हम लोग को जानना पड़ेगा कि कौन सा टाइप ऑफ प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहा है. ठीक है. फ्लावर का क्या क्या पार्ट होता है, उनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर का डेफिनेशन, एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसका क्या क्या इवेंट्स होता है और हर एक इवेंट्स के अंदर क्या सब इवेंट्स होता है, वो सब कुछ हम लोगों को जानना पड़ेगा. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से नया से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. थैंक यू.